जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी माता बहनों एवं सभी भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कार्तिक मास के व्रत का महत्व लेकर के आए हैं, जिसके करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है तथा हमें किस प्रकार से मोक्ष मिलता है, वह सभी हम आपको बताएंगे और प्रतिदिन कार्तिक मास का महात्म्य भी आपको सुनाएंगे। लेकिन हम कार्तिक मास व्रत का महत्व बताएं उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया उनसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष का 8वां महीना कार्तिक का होता है। कार्तिक का महीना 12 महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों में कार्तिक मास को स्नान, व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष और कल्याण प्रदान करने वाला बताया गया है। कार्तिक मास में पूरे माह स्नान, दान, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म्य आदि सभी सुनते हैं। ऐसा करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति व हमारे पापों का नाश होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस कार्तिक माह में स्नान, दान तथा व्रत करता है तो उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भजन भी बहुत ज़्यादा फल देता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक माह मुझे अत्यंत प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में कार्तिक भी मुझे प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करते हैं वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक मास की षष्ठी को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता हैं। इस दिन अपनी क्षमतानुसार दान करना चाहिए। यह दान किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। कार्तिक माह में पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा वाराणसी तीर्थ स्थान तथा दान आदि के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। कार्तिक माह में की गई पूजा व उपवास तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फल जितना होता है। कार्तिक माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। कार्तिक माह में किए गए स्नान का फल एक सहस्र किए गए गंगा स्नान के समान, 100 बार माघ स्नान के समान माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है जो फल कुंभ व प्रयाग में स्नान करने से मिलता है उतना फल कार्तिक माह में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मिलता है। इस माह में अधिक से अधिक जप करना चाहिए और भोजन दिन में एक समय करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह में इन नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर के सभी पापों से उनको मुक्ति मिल जाती है, वह मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह हमने आपको कार्तिक माह के महत्व बताया है। अब आपको कार्तिक मास की व्रत कथा सुनाते हैं, वह श्रवण कराते हैं। किसी एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय श्री कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है, न जाने कहाँ से कौन दे जाता है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा चली गई। पीछे से श्री कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए।
पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया जब घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह भूखी रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक कोआ जिसमें 2 फूल, वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते हैं कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब वह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बात नहीं बोलते हैं, बात नहीं करते हैं, तुमसे यह कैसे बात करते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों को भी आप सुनना। बोलो कार्तिक महात्मा की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी आज के कार्तिक मास की व्रत कथा और आपको कार्तिक मास के व्रत का पुण्य बतलाते हैं। कार्तिक मास में व्यक्ति को सुबह जल्दी जगकर स्नान करने के पश्चात राधा कृष्ण, तुलसी, पीपल व आंवले का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवताओं की परिक्रमा करने के समान महत्व माना गया है। सायंकाल में भगवान श्री विष्णु जी की पूजा तथा तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। संध्या समय में दीपदान भी करना चाहिए। कार्तिक मास में राधा कृष्ण, श्री विष्णु भगवान और तुलसी पूजा करने का अत्यंत महत्व है। जो मनुष्य इस समय में इनकी पूजा करता है उसे सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में व्रत व पूजा करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक माह की षष्ठी तिथि को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता माने जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक की एकादशी तथा पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य व लाभ मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण था कि सत्यभामा को श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कार्तिक की एकादशी तथा पूर्णिमा को व्रत रखा था। ऐसा एक व्याख्यान कहा गया है। स्कंद पुराण में कार्तिक महीने की महिमा बताते हुए कहा गया है कि कार्तिक मास का महत्व और मास से खास है। इस महीने में व्रत व पूजा करना
और महीने की तुलना में कल्याणकारी, श्रेष्ठ व उत्तम बताया गया है। यह बात स्वयं नारायण ने ब्रह्मा से और ब्रह्मा ने नारद से तथा नारद से महारथी पृथु से कही गई थी। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति संकल्प लेकर पूरे कार्तिक मास में किसी जलाशय में जाकर सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ कपड़े धारण करने के बाद जलाशय के निकट दीपदान करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि किसी कारणवश से कार्तिक स्नान व व्रत बीच में ही टूट जाता है अथवा प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन स्नान करना संभव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में कार्तिक स्नान का पूर्ण फल दिलाने वाला त्रिकार्तिक व्रत है। त्रिकार्तिक व्रत क्या है उसका भी हम आपको बताते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा एवं शारीरिक शक्ति संग्रह करने में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इसमें सूर्य की किरणों और चंद्र की किरणों का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इसलिए शास्त्रों में कार्तिक स्नान और कथा श्रवण महात्म पर विशेष जोर दिया जाता है। धार्मिक कार्यों के लिए यह मास सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आश्विन शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धालु गंगा तथा यमुना में सुबह सवेरे स्नान करते हैं। जो लोग नदियों में स्नान नहीं कर पाते हैं वह सुबह अपने घर में स्नान व पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक माह में शिव चंडी, सूर्य तथा अन्य देवों के मंदिरों में दीप जलाने तथा प्रकाश करने का अत्यधिक महत्व बहुत ही माना गया है। यदि वह व्यक्ति गंगा तट पर या किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। मंदिरों में जाकर दीप जला सकता है, घर पर ही स्नान कर सकता है। इसे त्रिकार्तिक मास कहते हैं और इसमें सूर्य की पूजा तथा विष्णु भगवान के पुष्पों से अभिनंदन करना चाहिए। तुलसी पूजा का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि तुलसी के पत्ते पंचामृत में डालने पर चरणामृत बन जाता है। तुलसी में अनंत औषधीय गुण भी विद्यमान हैं, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें विष्णु प्रिया कहकर पूजनीय माना गया है। तो देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक 6 माह तुलसी की विशेष पूजा होती है। कार्तिक में तो इनका अधिक महत्व बढ़ जाता है। इस मास में आप जितना दान तप व्रत रखेंगे आपके ऊपर उतना ही श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर बनी रहेगी। यह परम कृपा का भागीदार होंगे जो इन कार्यों को करेंगे। पुराणों में कहा गया है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। इसका मतलब है कि कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कि सतयुग के समान कोई युग, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई दूसरी नदी नहीं है। तो इसलिए कार्तिक मास का महत्व सबसे बड़ा माना गया है। इसमें जितना हो सकता है उतना दान व्रत अथवा तप करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है तथा उसके जितने भी पाप हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं और वह अंत समय में वैकुंठ लोक को चला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।